हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट फॉर ए बॉन्ड। अर्थात अपन यूँ कहें कि किसी बंध के लिए जो बल नियतांक है वो ज्ञात करना। तो क्या बताया गया है कि ये अपन डिटर्मिनेशन अभी पढ़ेंगे उसमें सामान्यतः ये आपके जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके आधार पर क्या किया जाता है कि किसी बंध के लिए जो बल नियतांक होता है उसको क्या किया जाता है, इसमें आपके ज्ञात किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। इसके लिए क्या बताया गया है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किसी बंध के लिए आपको बल नियतांक का मान है वो क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। जहाँ क्या बताया गया है कि जो कम आयाम के लिए जो आपके द्विपरमाणु अणु है उनके लिए जो सरल आवर्ती वाले जो कंपन होते, दोलन कंपन होते हैं वो आपके इसमें ज्ञात किए जाते हैं या उनको सरल आवर्ती वाले दोलन मान सकते हैं। और इस आधार पर उन्होंने यह बताया कि इस तरह के जो अणुओं के अंदर दोलन पाए जाते हैं उसके आधार पर जो बल नियतांक है उसको क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। अब उसके लिए देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो बल नियतांक का मान है वो तरंग आवृत्ति के जो समीकरण है उसके द्वारा इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है। जिसमें अपन बात करें, यहाँ एक तरंग आवृत्ति का जो समीकरण है वो दिया गया है, जिसमें समीकरण नंबर 1 है वो आपके तरंग आवृत्ति वाला समीकरण है, जिसमें 1/2πc√k/μ ये आपका फर्स्ट समीकरण तरंग संख्या के लिए कह दे या कंपनों की जो तरंग आवृत्ति है उसके लिए बताया गया है ये समीकरण। अब क्या बताया, इस समीकरण को अपन थोड़ा हल करें तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 है ये हमारे पास प्राप्त होता है। समीकरण 2 आपके जो फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक है, बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट आपके समीकरण है, जिसमें जो k है वो आपका बल नियतांक है, दूसरा जो यहाँ पर म्यू है ये आपकी क्या है, तरंग संख्या या कंपनों की आवृत्ति है, c हमारे यहाँ पर प्रकाश का वेग है और म्यू है वो आपके जो द्विपरमाणु अणु है उनमें जो रिड्यूस हुआ जो मास है यानी जो द्रव्यमान में कमी आती है वो ये है। सामान्यतः यहाँ पर जो द्रव्यमान में आई जो कमी है उसको म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बताया गया है कि यहाँ पर म्यू है वो आपका रिड्यूस हुआ मास है जिसको m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा जाता है। अब बात करें यहाँ पर जो c है, अपन ने अभी कहा कि आपके क्या है, प्रकाश का वेग है, तो इसका मान 2.998 इंटू 10⁻⁻10 सेमी पर सेकेंड होता है। क्या बताया गया है कि जो प्रकाश का वेग है वो यहाँ पर कितना है, 2.998 इंटू 10⁻⁻10 सेमी पर सेकेंड के रूप में इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब ध्यान रखना है m1 m2 है वो m1 m2 ये आपके क्या है, जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो परमाणु उपस्थित हैं ये उसका मास है, उसके लिए द्रव्यमान यहाँ पर है। अब देखो क्या बताया गया है कि इस आधार पर क्या किया जाता है कि किसी द्विपरमाणु अणु के लिए क्या किया जाता है, आपके बल नियतांक है
वो ज्ञात किया जाता है। और साथ में इसमें देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो IR स्पेक्ट्रा है उसके अंदर जो अणु है, अणु अपना एक अवशोषण क्षेत्र बनाता है, मतलब किसी एक अवशोषण क्षेत्र पर अणु है वो क्या करेगा, IR स्पेक्ट्रा उसमें प्रदर्शित करेगा। और IR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करने के फलस्वरूप जो अणुओं के अंदर जो कंपन होते हैं या जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है उनकी आवृत्ति के आधार पर कि भी किस तरह की आवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। और फिर क्या है कि जो कंपन आवृत्ति है उसके आधार पर क्या कर लिया जाता है, आपके बल नियतांक है इसका मान क्या कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो क्या बताई गई है कि सामान्यतः यहाँ पर बहुत सारे अणु हैं, उनके लिए जो बल नियतांक है उनका मान क्या किया गया है, यहाँ पर ज्ञात किया गया है। अब यहाँ पर अपन कुछ जो अणु हैं उनके लिए अपन बात करेंगे कि उनमें किस तरह से जो बल नियतांक हैं वो ज्ञात किए जाते हैं, और अपन फिर देखेंगे कि जो अणु हैं उनमें किस तरह से जो अणु है देखने को मिल रहा है उनमें बल नियतांक, और साथ में क्या बताया गया है कि बल नियतांक है ये आपके जो मॉलिक्यूल है उसके बंध सामर्थ्य को भी क्या करता है, ये है रिप्रेजेंट करता है, बल सामर्थ्य को भी बताता है। अब यहाँ पर अपन कुछ मॉलिक्यूल हैं उनके लिए क्या करते हैं, आपके जो K है उसके लिए मान निकालते हैं, बल नियतांक के लिए मान निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो अणु दिया गया है उसमें पहला है आपके हाइड्रोकार्बन दिया है, कोई क्या दिया गया है, कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जब किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन बंध पाया जाता हो, जैसे यहाँ पर है, जैसे एग्जांपल लिखें C2H6 या अपन इसको एथेन भी बोल सकते। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब इसके लिए बल नियतांक का मान देखा गया, बल नियतांक का मान, तो यहाँ पर जो बल नियतांक का मान है इसमें 4.5 के लगभग प्राप्त होता है। दूसरी बात यहाँ पर इसमें जो बल सामर्थ्य है उसको, यानी जो ऊर्जा सामर्थ्य कह दें या जो ऊर्जा का मान देखा गया, तो इसके लिए ऊर्जा का मान आपके लगभग 334.5 किलो जूल पर मोल इसके अंदर प्राप्त होता है। क्या बताया है कि आप सबसे पहले किसके लिए कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके लिए क्या किया गया था, आपके बल नियतांक का मान देखा गया, और फिर उसके आधार पर पहला जो देखा कि जिसमें सामान्यतः कार्बन कार्बन बंध पाया जाता हो और वो भी कैसा, एकल बंध पाया जाता हो। कैसा है यहाँ पे, एकल बंध है, तो उसके आधार पर उसमें देखा गया, तो उसमें बल नियतांक का जो मान है वो 4.5 के लगभग प्राप्त होता है। फिर इसमें जो ऊर्जा सामर्थ्य के दिया, जो बल सामर्थ्य का जो मान प्राप्त हुआ था, यानी कोई बॉन्ड है उसमें ऊर्जा है वो इतनी इसमें प्राप्त हो रही थी। तो इस आधार पर क्या है कि जो अलग अलग जो द्विपरमाणु अणु हैं, आपने कहें कि बायोमोलिक्यूल हैं, उनके अंदर क्या देखा गया था, आपके जो बल नियतांक है उसका मान देखा गया। अब बात करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल की, जिसमें अपन बात करें कि मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपके डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तब उसमें बल सामर्थ्य का मान किस तरह से काउंट करेंगे, तो वो देखेंगे अपन कि
कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता हो, द्विबंध उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो द्विबंध है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, वो अपन अभी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आपके एग्जाम्पल सेकंड है कि जहाँ पर किसी जो कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता हो, द्विबंध उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि कार्बन कार्बन के मध्य जब द्विबंध उपस्थित होगा तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बल नियतांक का मान है ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपन इसके लिए बल नियतांक की बात करें तो यहाँ पर जो बल नियतांक है उसका मान अपने इतना प्राप्त होता है। क्या बताया, यहाँ पर बल नियतांक का मान 10 के लगभग प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर इसके लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा है उसका मान यहाँ पर किलो जूल पर मोल है, इसमें आवश्यक होती है। तो मतलब क्या बताया गया है कि जो बल नियतांक है, डाई मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए मान क्या हो जाता है, यहाँ पर उसके लिए मान बढ़ जाता है। किसके लिए, जब अपन यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर किसी के लिए काउंट करेंगे। अब बात करते हैं कि मान लो यहाँ तो अपन ने डबल बॉन्ड के लिए बात की, अगर यही चीज़ ट्रिपल बॉन्ड के लिए उपस्थित हो तब उसमें किस तरह का ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो देखें, अपन बात करें कि जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता हो, त्रिबंध पाया जाता हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर जो डाई मॉलिक्यूल है उसके लिए बात करें तो यहाँ पर जो अपन बल नियतांक की बात करें, क्या बताएं कि जो बल नियतांक का मान है वो इसके लिए आपके और बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर इतना बल नियतांक का मान प्राप्त होता है, 16 तक बल नियतांक इसमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात करें कि इसके लिए जो ऊर्जा का मान है, तो यहाँ पर देखें जो ऊर्जा है वो भी लगातार क्या होगी, इसमें बढ़ेगी। तो इतनी किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर प्राप्त होगी। तो क्या बताया गया है कि जैसे जैसे बल नियतांक का मान एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध लगातार बढ़ता है तो क्या बताया गया है, इनमें बल नियतांक है वो भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात करें, सामान्यतः ये तो अपन ने तब बात की जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता हो, बंध पाया जाता हो। अब अपन यहाँ पर कुछ और कंपाउंड देखेंगे जिनमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य है बंध ना होकर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध उपस्थित हो। क्या बताया है कि जब क्या उपस्थित हो, कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो। अब यहाँ पर देखना है, सामान्यतः ये बंध भी आपके उसी के जैसा मिलेगा जैसे आपके किस में देखने को मिला था, कार्बन कार्बन के मध्य। लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव की स्थिति होने के कारण यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, साथ में जो यहाँ पर बल नियतांक का मान होगा वो भी बढ़ जाता है। तो जब इसमें बल नियतांक का मान देखा गया, क्या बताया गया है कि इसके लिए जब बल नियतांक का मान देखा गया तो बल नियतांक इसमें 5 के लगभग प्राप्त होता है। मतलब बल नियतांक का मान यहाँ पर। अब बात करते हैं जो बंध ऊर्जा है उसके लिए मान। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ये जो ऊर्जा का मान है ये आपकी जो कार्बन कार्बन मध्य के जो प्राप्त हो रहा था उसी के लगभग प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें 434 किलो जूल पर मोल इसमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर
अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर अगर कार्बन हैलोजन बंध उपस्थित हो, क्या बताया है, कौन सा बंध उपस्थित हो, कार्बन हैलोजन बंध उपस्थित हो, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो बंध ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो कम हो जाएगा, मतलब बल नियतांक का मान भी कम हो जाता है। और क्या बताया गया है कि जो हैलोजन है, जैसे अपन यहाँ पर Br के लिए, Cl के लिए, या अपन एक को लिख दें, यहाँ पर बात करें इन तीनों हैलोजन के लिए बात की जाए तो बल नियतांक का मान यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपके बढ़ता है, मतलब इसमें बल नियतांक का मान सबसे कम और इसमें बल नियतांक का मान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जो बंध होता है उसकी तुलना में क्या है, ये बहुत कम होता है, किसमें, जब यहाँ पर कार्बन हैलोजन बंध उपस्थित हो। अब यहाँ पर जो अपन एक दो बंध है उसकी और बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या हो, बंध उपस्थित हो, तो इसके लिए देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर जो बल नियतांक है उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा, और बढ़ने के फलस्वरूप ये जो मान है ये आपके लगभग 12.3 के लगभग इसमें बल नियतांक का मान प्राप्त होता है। और ऊर्जा भी लगभग आपके बात करें तो 1024 के लगभग इसमें जो बंध ऊर्जा है इसका मान प्राप्त होता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो बल नियतांक की अपन बात कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है कि आपके जो तरंग आवर्ती है उसके आधार पर जो बंध नियतांक है उसका मान अपन ने निकाल के देखा। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ में इसमें कुछ आपको ऐसा लगा हो कि जो एग्ज़ाम के हिसाब से या कोई एग्ज़ाम में इसको रिपीट किया गया हो, इससे रिलेटेड कोई सवाल किया हो, तो आप मुझे जो अपना ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे, और आप इस वीडियो को लगातार इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, फ्रेंड सर्किल के अंदर क्या करें, इसको आप इससे रिलेटेड जो इंक्वायरी है वो करें कि भाई इसमें किस तरह का क्या चीज़ देखने को मिला है, आप उनसे इस तरह का डिस्कशन करें। मेरे हिसाब से मैंने वीडियो अच्छे से करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ अगर चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रही तो आप उसमें ग्रुप के अंदर शेयर करें। धन्यवाद।